हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है। आइए इसी आनंद के साथ एक्सरसाइज आज 8.3 करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले मैंने बोर्ड पर 2 सूत्र लिख रखे हैं, पढ़कर बताता हूँ। ये है, पहला सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। दोस्तों, ये सूत्र दोनों एक से ही हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है। बस अंतर ये है, यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। और आगे ये यहाँ माइनस दिया है, -2 है, तो यहाँ +2 है। इस सूत्र को याद रखने के लिए किस प्रकार से हम ध्यान करके याद करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकलवाने के लिए एक बार ये x प्लस 1/प्लस वाला दिया है तो -2 आएगा, ये माइनस वाला दिया है तो +2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इनका x प्लस 1/x का मान दिया होता है, तो इस मान का प्रयोग कर हम इस सूत्र को हल करेंगे। और जब x माइनस 1/x का मान दिया होता है तब इस सूत्र को का प्रयोग कर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस वाला दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग होगा। जब प्लस वाले का मान दिया है इसका, तो इस सूत्र का प्रयोग हुआ। आइए इस सूत्र का ये सूत्र कैसे जनरेट होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पद है, तो ये कौन से सूत्र से जनरेट हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि भाई ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का पद इस प्रकार हमें इसमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसको जो है इस प्रकार खोलेंगे जैसे ऊपर सूत्र लिखा है। पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x है इसलिए होल स्क्वायर बोलेंगे, पूरे पर आ जाएगा, प्लस 2 गुणा पहला पद x इंटू दूसरा पद 1/x तो दोस्तों दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये घातें नीचे उतर जाएंगी, 1 स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस x से x कट जाएगा। ठीक है, 2 ही कम 2, 2 बचेगा। उसके बाद दोस्तों हम ऐसा करते हैं, इस पद को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो इसको इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो ये, हाँ, इसको जब दोस्तों पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो मान लिया ये ब्रैकेट में कर लो, ये मान लिया प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जबकि ये स्क्वायर नीचे उतरी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ये माइनस का हो गया, +2 का यहीं था तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है माइनस चिन्ह से भाग देने पर, माइनस से
समीकरण में भाग करने पर जब माइनस चिन्ह से माइनस को भाग देंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि दोस्तों माइनस गुणा माइनस बराबर एक से चिन्ह में गुणा होती है तो प्लस आता है। उसी प्रकार जब माइनस की माइनस से भाग होगी तो दोस्तों प्लस आएगा। ठीक है, मतलब माइनस से माइनस एक तरीके से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस गुणा प्लस होता है तो भी प्लस आएगा। एक से चिन्हों की गुणा होती है तो प्लस ही आता है। इसी प्रकार माइनस प्लस भाग प्लस, जब प्लस की प्लस से भाग होगी तो भी प्लस आएगा। माइनस की प्लस से गुणा होती है तो माइनस आएगा। प्लस की माइनस से गुणा होती है तो माइनस आएगा। इसी प्रकार माइनस की भाग होती है प्लस से तो माइनस प्लस वाले चिन्ह को माइनस कर देता है। इसी प्रकार प्लस की जब माइनस से भाग होती है तो वो यह भी माइनस का ही हो जाता है। प्लस से माइनस को भाग होगी तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम सही नियम है गुणा भाग का, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार कैसे ऐसे समीकरण में भाग करने पर या काटने पर काट देंगे। इस प्रकार प्लस का निशान भी ना बने, थोड़ा कोने से ऐसे काटते हैं, या कह सकते हैं कि दिखा दिया यहाँ अगर काट दिया है तो लिखने की ज़रूरत ना हो, शायद लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट हटा दो, अब जब माइनस हट गया यहाँ पर ब्रैकेट हटा सकते हैं। एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और दोस्तों जब नहीं गलती कर दी मैंने, ये कैसे कट जाते, ये दोस्तों कटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ प्लस का है ना। अगर ये प्लस का ना होता तो कट जाते। ठीक है, तो कट जाते, ये प्लस का ना होता तो कट जाते, कटेंगे नहीं। ये यहाँ ऐसे ही लिखेंगे माइनस से समीकरण में भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, जब हम भाग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मैंने बताया था कि माइनस को जब माइनस से भाग करते हैं तो प्लस का हो जाता है। इसी प्रकार जब इसे भाग करेंगे प्लस का हो जाएगा। प्लस को माइनस से भाग करेंगे, माइनस से प्लस को भाग कर रहे हैं तो माइनस से प्लस को भाग होगी तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र इस प्रकार जनरेट हो गया है। हम प्लस का पद वाला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेकर चले थे तो ये वाला आ गया है, x प्लस 1/x स्क्वायर वाला मान, मतलब ये वाला सूत्र आ गया है। तो इस प्रकार हमारा यह सूत्र जनरेट हो गया है। जब लेकिन दोस्तों हम इसको यहाँ से एक दृष्टि से इस प्रकार भी देख सकते थे। ऐसा ना करके हम मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, हम अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा करते हैं पूरे पक्ष को ही इस तरीके से कर देंगे उल्टा। ठीक है, ये 2 भी इसके साथ चिपका हुआ पलट यहाँ आ जाएगा और ये पूरा इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर पक्षांतर नहीं हुआ है, मतलब पूरा पक्ष पलट दिया है। ठीक है, 1/x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, +2 = x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हो गया है। अब जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पर ही रहेगा। ये पद x प्लस 1/x स्क्वायर ये भी इसी प्रकार रहेगा, लेकिन इसका पक्षांतर हो जाएगा।
जब पक्षांतर होता है, कहने का मतलब ये चिन्ह इधर आएगा, इधर 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो पक्षांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोस्तों आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ चिन्ह क्यों बदलते हैं। हमने ये तो सुना है कि चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन बदलते क्यों हैं, तो आज आपको बताता हूँ क्यों बदलते हैं। देखो दोस्तों कोई समीकरण है x प्लस 3 इजिकल टू मान लो 35 है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो हम पक्षांतर ना करके एक तरीका लगाते हैं कि दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में -3 को घटाने पर तो बराबर का निशान ये बता रहा है दोस्तों कि ये पलड़ा बराबर है, इधर भी वजन बराबर है, इधर भी वजन बराबर है। तो हम जब दोनों तरफ माइनस को घटा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 3 माइनस 3 35 माइनस 3। तो हमने देखा ये 3 से 3 कट गया और x बराबर 35 माइनस 3। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये तो देखो ये माइनस का फिर भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चीज़ को, ये लाइन एक बढ़ी हुई बढ़ जाती है, वास्तव में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये चिन्ह दोस्तों माइनस का होता तो हम क्या कहते हैं, फिर कैसे इसको ये माइनस का होता तो उधर जाकर प्लस का हो जाता। मान लिया ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। किस प्रकार होगा, ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का, ये माइनस का है, पहले प्लस वाला बताया था, तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पक्षांतर होने पर, दोनों पक्षों में +3 जोड़ने पर। तो x पलड़ा बराबर है, वजन बराबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ जोड़ रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, -3 + 3 35 + 3, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा x बराबर 35 + 3। देखो ये माइनस का प्लस हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि पक्षांतर करने पर, इसको ना लिखकर हम कह सकते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। वास्तविक चीज़ ये होती है, इस तरीके से बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे पक्षांतर करने पर चिन्ह क्यों बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पक्षांतर करा, चिन्ह बदल गया है और यही हमारा सूत्र जनरेट हो गया है। ये दोस्तों सूत्र है, शायद अभी ना काम आए, लेकिन जो है याद कर लेना, अगली क्लासों में इनका ज़रूर ये प्रयोग में आते हैं। इसी प्रकार ये माइनस का है, तो हम इसी बात से अनुमान लगा लेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर जो है माइनस वाला सूत्र लगाना है। सर्वसमी का ये जो है -a - b वाली लगानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हल करते हैं फिर इसी प्रकार। इसको इतना उठा देते हैं पूरा। तो जिस प्रकार से सर्वसमी का, या कह सकते हैं सूत्र खुला है, तो इसी प्रकार से हम इसको खोलेंगे। पहले पद का
स्क्वायर कर देंगे, दूसरे पद का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 2 गुणा पहला पद x मतलब दूसरा पद 1/x, x से x कट जाएगा, के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये घातें नीचे उतर आएंगी, या डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तो हम सीख चुके हैं। 1/x स्क्वायर, 2 एकम 2 गुणा होगी 1 में तो 2 आ जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब जो है इस पद को हम इसको इधर लाना होगा और उसको उधर, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। चलो अब की बार जो है हमने करके दिखाया था कि किस प्रकार से माइनस जो है माइनस माइनस हो गए हैं तो माइनस से भाग करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, पूरे पक्ष को ही पलट लेते हैं, जैसे मैंने दूसरा तरीका पहले सवाल में बताया था। तो पूरे पक्ष को ही इतने को इधर ले आते हैं, तो ये पक्षांतर ना होकर पूरा ही पक्ष आ जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि पूरा ही पक्ष हमने पलटा है। ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये जब पक्षांतर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सूत्र है। तो दोस्तों दूसरा सूत्र हमारा जनरेट हो चुका है, जो ये वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा आपने पहले वाले क्वेश्चन का, तो आप बैक वीडियो को बैक करके तब ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर क्या है दोस्तों, इसको मिटाता हूँ मैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एट पॉइंट 3 का 11 नंबर है। यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें या कीजिए। दोस्तों हम इस सूत्र का प्रयोग कर इसको हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। सूत्र लिख लेंगे आगे, सूत्र से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान दिया है x प्लस 1/x का मान दिया है, जो यहाँ पद हमारा सेम दिखाई दे रहा है, मतलब मिल रहा है। तो हम x प्लस 1/x का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले x प्लस 1/x बराबर 5 का मान रखने पर
रखने पर, समीकरण में रखने पर या सर्व समीका में दोस्तों सर्व समीका होती है, ये अपने आप ही बराबर होता है। अगर अंक रखेंगे तो ये दोनों साइड बराबर आएंगी। लेकिन जो समीकरण बताई थी वो समीकरण मतलब बराबर, समीकरण का मतलब होता है समीकरण किसी कारण कंडीशन के ऊपर या कारण से बराबर, कारण से सम मतलब कारण से सम का मतलब होता है सम का बराबर। और ये सर्व समीका का मतलब होता है सर्व समीका। सर्व समीका का मतलब होता है इसमें जो सर्व और सम ये शब्द दिए हैं सर्व, ये सर्व समान हैं, मतलब ये पहले से ही सभी संतुलित हैं। ठीक है। और दोस्तों जब एक रेखीय समीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू, इसकी जगह पर 5 रखेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा -2, 5 पंजे 25 -2 इजिकल टू 23 आंसर आ जाएगा। x² प्लस 1/x² का मान आ गया है। लेकिन दोस्तों देखो सूत्र से कितना शॉर्ट हो गया, 2 लाइनों में सवाल हल हो गया। लेकिन हम अभी छोटी लेवल की क्लास पर हैं, मतलब 8th में हैं, 9th में आएंगे तो हम या ऊपर अगली आने वाली क्लासों में 9th हाई स्कूल तब प्रयोग करेंगे इसका। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम में ऐसे हल करके दिखाएंगे। अगर कहते हैं सूत्र से हल करो तो कर देंगे, नहीं तो पूरा हल कर कर दिखाएंगे। ठीक है, वो कैसा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले समझता हूँ ले लिया होगा, मिटाता हूँ इसको इसलिए। दोस्तों इसको जो है कंप्लीट कैसे हल करते हैं बिना सूत्र के, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको ले लेते हैं मान को। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 5, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो इस सूत्र को खोलेंगे इसके अनुसार, जैसे कि हमारा a प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस b² प्लस 2ab खुलता है। तो इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 पहला पद गुणा 1/x दूसरा पद, मतलब 5 पंजे 25 x², ये घात नीचे उतरी आएगी दोनों पदों पर, अंश और हर दोनों पर, प्लस x से x कट जाएगा, 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 आएगा, बराबर 25। अब जो है जब इसका पक्षांतर करेंगे, ये इस चीज़ का हमें का मान निकालना था, तो ये पद यहाँ इकल्ला करना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा 2 को। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू, जब इसको इधर ले जाएंगे तो पक्षांतर होकर माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, और या इधर लिख सकते हैं 25 में से 2 गए 23 बचेगा। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम बिना सूत्र के हल करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लैक मार्कर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो अब की बार दोस्तों ये हमें जो है वर्ग कराया मिला है, वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। इस पद को यहाँ डाल लेंगे, x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे गिवन, दिया है, यहाँ पे ये आगे लिखो दिया है या गिवन तो लिख सकते हैं। हिंदी में ही लिखेंगे हम क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो ये वर्ग कराया दिया है, पहले ये वर्ग नहीं दिया था, तो हम इसको खोल देंगे यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, या बीच में लिख लो वाला पद लिखना चाहो तो कैसे कर सकते हैं। 2 गुणा ये माइनस का आ जाएगा, फिर 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, फिर प्लस का दूसरे पद का स्क्वायर इक्वल टू 9। दोस्तों हम कह सकते हैं कि x से x कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ये घाते जब नीचे उतरेंगे एक स्क्वायर होगा, तो एक स्क्वायर का मतलब एक की 2 बार गुणा होगी, एक आ जाएगा, x स्क्वायर इसका x स्क्वायर हो जाएगा और 9। ये पद एक जगह लिख लेंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x का, तो x स्क्वायर यहाँ से और 1/x स्क्वायर यहाँ से, और इस 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 11 आ गया, 9 2 11। हाँ, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि x बराबर x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, x माइनस 1/x बराबर 3 सवाल में दिया हुआ था। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर को खोल देंगे।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार चलो ये दूसरा पद पहले ही लिख लेते हैं, माइनस माइनस है 2 गुणा पहला पद इंटू दूसरा पद 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स कट गया है तो -2 बचा बराबर 9। अब इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, एक्स ये वाला पद लिख लेंगे पहले x² इक्वल टू 9, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11 हो गया है। अब फिर हमें पता है कि इसकी घात x की घात 4 का मान निकालना है, तो एक बार फिर इसको पुनः वर्ग कर देंगे, तभी तो स्क्वायर होकर x की 4 आएगा, ना तो अनुमान लगा सकते हैं। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा दोस्तों, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्तों इधर करते हैं, हमारा ये पद है ऐसी तार लेते हैं क्योंकि चलो हाँ इतना तो दिखाई दे रहा होगा, तो इसको अगली लाइन में खोल देते हैं सूत्र को, या चलो तार लेते हैं कभी दिखाई ना दे रहा हो, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर 11² ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर तार लिया है जो दिखाई दे आपको, इजिकल टू, यहाँ भी इजिकल टू लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का भी, ये दूसरा पद यहाँ ऐसा लिखा है का भी वर्ग प्लस 2, पहला पद x² है, दूसरा पद 1/x² है, और ये 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है दोस्तों, x जब घात नीचे उतरी आती है जैसे मैंने बताया था, x की घात m की पावर n हो, घात की घात हो, तो ये घात ये नीचे वाली घात में गुणा हो जाती है m गुणा n। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जब ये 2 में 2 गुणा हो जाएगी तो ये 4 हो जाएंगी, x की घात 4 प्लस ये भी नीचे उतरी आएगी तो एक स्क्वायर का मतलब 1 है, x की घात ये नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अंश की अलग और हर की अलग, तो ये x की घात 4 हो जाएगा। x² से x² कट गया है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 121 बचा है, हमें इसका मान निकालना था तो ये 2 को हटाना पड़ेगा, उधर पहुँचाना पड़ेगा, तो उधर पहुँचाएंगे तो इसका मान 121 में से घटकर 121 में से घट जाएगा, किस में से 2 गया 119 बच जाएगा, यही हमारा आंसर है। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान 119 आ गया। ठीक है दोस्तों, का मान ये आ गया है। इसी प्रकार 14 नंबर कर लेंगे, चलो करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा हार्ड सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया है 83
है तो एक्स की घात 4 प्लस 1/x4 का मान याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, दिया है कौन सा पद दिया है, यह वाला दिया है, तो ये पद ऐसे ही उतार लेंगे। x बराबर 83, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x प्लस 1/x का वर्ग करने पर स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाएगा और 83 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको खोल देंगे तो x² प्लस 1/x² डायरेक्ट ही खोल सकते हैं। इतना तो हम सीख गए होंगे। यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ गुणा, फिर भी x से x कट जाएगा। 83 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ कर देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24 का 2 हासिल, 8 अट्ठे 64 और 2 66, 9 4 4 8, 6 2 8, 6 68 89 के बाद जो है ये x² प्लस 1/x², इसको इधर ले आएंगे 2 को, तो माइनस का हो जाएगा, -2, इसमें से घटा देंगे -2, तो कितना बचेगा 68 87। तो इसका मान आ गया दोस्तों x प्लस 1/x² का मान आ गया है 68 87। ठीक है, अब फिर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का फिर पुनः वर्ग करेंगे। x² 1/x² का होल स्क्वायर इजिकल टू 68 87 का होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये स्क्वायर लगा दिए तो ऐसा लगेगा कि 7 का वर्ग है, लेकिन वर्ग भी नहीं लग रहा है, ना गुणा का निशान है, ना कुछ है। तो इसलिए हम पूरा जो है इसको ब्रैकेट में करके चलते हैं। तो हम अब इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो इसका जो हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा, प्लस इसका 1/x4 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है, बराबर इसका जो है गुणा कर लेंगे इसको। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 4, 49 का 4 7 अट्ठे 56 और 4 60। ठीक है, 56 और 4 60। यहाँ से लगा 6, 7 अट्ठे 56 और 6, 7 अट्ठे 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 62 का 6 हासिल, 7 छंग 42 और 6 48, 8 सत्ते 56 का 5 हासिल, 8 अट्ठे 64 और 5 59 का 5 हासिल, 8 अट्ठे 64 और 5 59 का 5 हासिल, 8 छंग 48 और 5 53। इसी प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पर 8 की गुणा 8 ही है ना, यहाँ भी तो सेम अंक आएंगे, ऐसे लिख देंगे बस एक अंक बढ़ाकर। 9 3 यहाँ 5 यहाँ के बाद ट्रिपल गुणा कहाँ गए थे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 का 4 6 अट्ठे 48 और 4 48 4 52, 52 का 5, 6 अट्ठे 48 और 5 53 का 5, 6 36 और 5 41। ये दो अलग है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 9 6 15 और 2 17 का 1 हासिल, 9 ते 27 और 2
27 दो 29, 29 का दो हासिल, 2 4 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 दो 20 का दो हासिल, 7 और 3 10, 3 13, 13 का एक हासिल, 7 और इधर बचा 4। ठीक है, तो इसका मान आ गया यहाँ पर 47 309,769। इसको मिटा देते हैं। का स्क्वायर था ये, एक बार चेक कर लेता हूँ कभी गड़बड़ हो गई हो। 14 नंबर था ना, ये 14 नंबर था। 8.3 का 14 नंबर सवाल। 14 नंबर क्या कहता है, 43 0 दोस्तों गुणा में गड़बड़ हो गई है। चलो एक बार और दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 68 87, 68 87 इधर लिख सकते हैं थोड़ा, 68 87, 68 87, 7 7 49 का 4 हासिल, 7 8 56 और 4 60 का 6 हासिल, 7 8 56 और 6 56 6 62, 6 7 6 42, 42 और 6 48 इंटू 8 7 56, 8 7 56 का 6 आएगा यहाँ पर, 8 7 56 का 6, 5 हासिल, 8 8 64, 64 और 5 हो जाएगा 69 का 6 हासिल, 8 8 64 और 6 70 का 7 हासिल, 8 6 48, 8 6 48 और 8 6 48 और 7 कितना हो जाएगा, 48 और 7 55 हो जाएगा इंटू सेम तार लेंगे, चलो कर लेते हैं, कभी गड़बड़ होगी गुणा में। 8 7 56 का 5 हासिल, 8 7 56 का 8 8 64, 8 7 56 का 5 हासिल, 8 8 64 और 5 64 5 69 का 6 हासिल, 8 8 64 और 6 70 का 7 हासिल, 8 6 48 और 7 48 और 7 55 सेम है। ठीक है, इंटू ट्रिपल गुणा 6 7 42 का 4 हासिल, 6 7 42 का 4 हासिल, 6 8 48 और 4 52 का 5 हासिल, 8 6 8 48 और 5 53 का 5 हासिल, 6 36 और 5 41, 9 6 9 6 15 2 17, 17 एक 18 का एक हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20 का 2 हासिल, 2 हासिल, 9 2 11 और 2 13, 13 का एक हासिल, 14 14 का एक हासिल, 7 47 43 0 150 800 47 43 0 167। इसका क्या मान आया था, 87, 87 लिखा है ना, माइनस का 87 का स्क्वायर, 7 7 49 ठीक तो है, लेकिन इसमें क्या दिया है भाई, 47 43 0 767 घट कर इतना ही तो आएगा, 3 3 9, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 68 87, ठीक है।
9 से 15, 16 17, ओहो कितनी गलती होती है। 17 का ठीक है, 67 दिया है दोस्तों ये, लेकिन 69 ठीक है हमारा। और देख लेना आप गुणा करके एक बार, और सही है मेरे हिसाब से। तो कमान हो गया 47, 43,069। हाँ अभी रह भी तो गया है, x⁴ प्लस 1/x⁴। जब ये पक्षांतर होगा तो उधर जाकर घट जाएगा। 43,007 69 माइनस 2, 43,007 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ का। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। हेलो दोस्तों, आइए क्षमा कीजिएगा दोस्तों, एक गलती हो गई थी। जब हमने ये सूत्र से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, x² प्लस 1/x² इजिकल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 से संबंधित जो क्वेश्चन कराते हुए मैंने बताया था कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो मैंने सिद्ध करके दिखाया था कैसे बदल जाते हैं। तो हमने एक इक्वेशन ली थी x + 3 बराबर 35। तो मैंने इसमें बताया था कि दोनों पक्षों में कैसे ये पक्षांतर होकर 3 माइनस हो जाता है। तो जो है मैंने इसमें सिद्ध करते हुए बताया दोनों पक्षों में -3 घटाने पर। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने गलत लिख दी थी। ये -3 नहीं, ये इतना लिखना था कि 3 घटाने पर। ठीक है, जब 3 घटाएंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों में 3 + 3 -3, और दोनों पलड़े बराबर हैं तो इस माइनस इधर भी -3 घटाएंगे तभी बराबर ही रहेगा, मतलब अब भी बराबर ही है घटाने के बाद। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने घटा दिया है। 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर 35 - 3। तो ऑटोमेटिक ये माइनस का हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को डायरेक्ट समझ सकते हैं ऐसे। तो मैंने ये चीज़ गलत लिख दिया था। अगर मैंने जो बताया था अगर वैसा करते तो गलत हो जाता। देखो कैसे गलत हो जाता। तो दोस्तों ये कैसे गलत हो जाता, -3 घटाने पर। अब देखो मैंने -3 घटाने पर, तो दोस्तों x + 3 +3 दिया है। जब माइनस घटाएंगे तो माइनस का इस तरीके से आएगा, घटेगा वो भी माइनस, भाई घटाने का चिन्ह आ गया, -3 घट रहा है तो बराबर 35 और -3। तो इस प्रकार x + 3 + 3 35 + 3, तो x + 3 तो कह सकते हैं कि इधर चला जाएगा एक 3, तो 35 + 3 -3। तो कहने का मतलब जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकला, जो मैंने बताया था वही सवाल आ गया, एक लाइन बट गई। तो ये मैंने गलत बता दिया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है मैंने बताया था कि अगर ये माइनस का होता तो कैसे करते सिद्ध। तो हम इसके लिए मैंने बताया था कि +3, तो +3 जोड़ने पर, ठीक है, +3 जोड़ने पर तो ये एक बार को चल भी जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x - 3 + 3 35, और जी ये जोड़ने पर है ना -3, हाँ ठीक है, 35 + 3, दोनों तरफ 3 3 जोड़ दिया तो ये कट गया। तो x बराबर इस प्रकार प्लस का आ गया, पक्षांतर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको कि पक्षांतर करने पर माइनस का चिन्ह, ये जो है माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो एक बार को ये ठीक है, लेकिन और जो बताया था पहला वो गलत हो गया था। तो दोस्तों ऐसा आप ध्यान रखेंगे कि आपके साथ आपसे ये गलती ना हो। ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये वीडियो ऐड करके जो है गलती अपनी सुधार किया है, तो इसको इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है।